हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। आज की खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो 60 साल से ऊपर हैं, मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं या विधवा महिलाएं या कोई दिव्यांग। ऐसे लोगों के लिए सामाजिक योजनाएं चलाई जाती हैं, पेंशन योजनाएं, जिसमें उनको विशेष राशि दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे लोगों को अब लाखों रुपए का फ़ायदा होने वाला है और लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। हर राज्य में सरकार वृद्ध पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना चलाती है। इन योजनाओं का चलाने का उद्देश्य यही होता है, जो कमाने की स्थिति में नहीं है, जो कमाने के योग्य नहीं है, सरकार उनको आर्थिक मदद दे ताकि उनको बुढ़ापे में, विधवा पोजीशन में या दिव्यांग पोजीशन में किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। हर राज्यों में इन योजनाओं की अलग अलग राशि है, कहीं 1,000, कहीं 2,000। हर राज्य में अपने हिसाब से अलग अलग राशि दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, वृद्ध लोग या विधवा महिलाएं या दिव्यांग लोग हो, उन सब को अब 3,000 रुपये मासिक राशि दी जाएगी। अब ये सवाल उठता है, ये योजना किस राज्य में होगी, किन किन लोगों को इसकी राशि मिलेगी, या फिर कब से इन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इन सभी की जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ ही कमेंट में ये भी बताइए आप किस राज्य से हैं, आपके राज्य में कितनी राशि दी जाती है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जब भारत सरकार कोई योजना लाती है तो पूरे देश में वो योजना लागू हो जाती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। सब योजना समान रूप से पूरे देश में लागू होती हैं। लेकिन जब बात आती है पेंशन योजना की, तो यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं दिल्ली की, तो वहाँ अभी बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा में 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और अब हाल ही में घोषणा हुई है कि 3,000 की जगह 3,250 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। यानी हर बुज़ुर्ग, हर महिला, हर दिव्यांग 3,250 रुपये की पेंशन राशि उसको प्राप्त होगी। और ये पेंशन राशि हर महीने मिलेगी। हरियाणा सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। बिहार में चुनाव को देखते हुए सरकार ने 400 रुपये की जगह 1,100 रुपये प्रतिमाह पेंशन कर दी है। लेकिन इतनी महंगाई को देखते हुए ये पेंशन राशि बहुत कम है। हर राज्य में कम से कम 4,000 से लेकर 6,000 रुपये तक की पेंशन राशि होनी चाहिए। आप सभी का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 1,000 की राशि, झारखंड में 1,000, उत्तराखंड में 1,200 रुपये, पश्चिम बंगाल में 750 से लेकर 1,000 रुपये की राशि, राजस्थान में करीब 700 से 1,000 की राशि, और महाराष्ट्र जैसे बड़े और विकसित राज्य में भी 600 रुपये ही मिलते हैं पेंशन के रूप में। तो आप सभी बताइए, क्या इतनी कम पेंशन में आजकल की महंगाई को देखते हुए सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? हर राज्य की सरकारों को इन योजनाओं पर बड़ा बदलाव करना चाहिए। जब तक व्यक्ति कमाने की पोजीशन में रहता है, तब तक वो कोई भी छोटा मोटा काम, जैसे रिक्शा चलाना, फेरी करना, दूध बेचना, मजदूरी करना या छोटा मोटा दुकानदारी वाला व्यवसाय करना, इन सभी कामों को कर कर अपना और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब यही व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, कमाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं, सरकारों को तब इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे उनका बुढ़ापा आराम से गुजर सके। हरियाणा सरकार का 3,000 वाला फैसला इसलिए भी अच्छा है कि इससे 100 रुपये रोज़ किसी बुज़ुर्ग, विधवा महिलाएं, दिव्यांग का खर्चा आसानी से निकल आएगा। ये सभी लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, दवा ला सकते हैं, खाना ला सकते हैं, मतलब कि छोटे मोटे खर्च पूरे कर सकते हैं। लेकिन जिन राज्यों में 1,000 से 1,200 तक मिलते हैं, वहाँ के बुज़ुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग लोग बेहद परेशान हैं, बेहद चिंतित हैं।
दोस्तों आपको ये भी बता दें, भारत सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें से अटल पेंशन योजना ऐसी है जिसमें बहुत कम योगदान करके 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन प्रतिमाह पा सकते हैं। ऐसे ही श्रम योगी मानधन योजना भी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए है, जिसमें वे अपना नाम दर्ज कराकर आगे फ्यूचर में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह नेशनल पेंशन स्कीम की नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वहीं किसान निधि योजना किसानों के लिए है, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की पेंशन मिलती है। आयुष्मान भारत कार्ड भी बहुत बड़ा कदम है, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। इसके साथ ही सुकन्या योजना जो बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए है, जिसमें उनके माता पिता उन बच्चियों का पैसा सुरक्षित कर सकते हैं। इन योजनाओं से बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता। आज भी आधे से ज़्यादा लोगों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं है और इन योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, जो वास्तव में इनके पात्र हैं। जैसे रिक्शा चालक, मजदूर, फेरी करने वाले या फिर छोटे मोटे दुकानदार। उनके पास या तो मोबाइल नहीं है, या अगर मोबाइल है तो उनको इंटरनेट की प्रॉब्लम है। इस वजह से वो जानकारियों से दूर हैं। दोस्तों अब वक्त आ गया है कि बाकी राज्य भी हरियाणा सरकार से सबक सीख ले और अपनी पेंशन राशि बढ़ाए, क्योंकि बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग ये वो वर्ग है जिनका सरकार को पहली जिम्मेदारी सरकार की ही है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की मदद में लगा दी है। तो अब सरकार का फ़र्ज़ है उनको सम्मान से जीने का मौका दें। दोस्तों आप इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवारजनों या आसपास के रहने वालों से ज़रूर साझा करें, ताकि जो वास्तव में इसके हकदार हैं उनको इन योजनाओं का लाभ ज़रूर मिले। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।